बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। दो तीन अहम तरीन डेवलपमेंट हुई हैं आज की डेट में जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक तो अदालत ने जो लचक दी है ना, जो भी लचक का मुजाहरा किया है, ये ख़ास करके पीडीएम और क्या कहते हैं बाकी सियासी पार्टियों के लिए, जिसमें पीटीआई भी देख रहे हैं आप, क्योंकि पीटीआई तो डायरेक्टली ये बात कहती हुई नजर आ रही है कि आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा या आइन के मुताबिक जो चीज़ें सामने आना चाहती हैं या होना चाहिए, हम उसके साथ खड़े हैं। तो ये जो लचक दी गई थी, इसका गलत फ़ायदा भी उठाया जा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल की डेट में जब समाअत मुलतवी की इलेक्शन के हवाले से पंजाब की, तो उन्होंने कहा कि आप अपना रोल अदा करें तमाम सियासी पार्टीज, और हमारे तक एक मायनी खेज क्या कहते हैं रिपोर्ट आए, मायनी खेज डेट निकल कर आए और हम उसके ऊपर अमल दरामद करा देंगे। एक चीज़ उन्होंने ये कही। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो 14 मई का फैसला है वो बरकरार है, वो नहीं ख़त्म होने वाला। अगर क्योंकि ये एक तलवार भी लटक रही है ना पीडीएम के ऊपर, ये अदालत ने लटका के रखी है, क्योंकि अदालत भी ये चीज़ें देख रही है कि ये लोग इलेक्शन करवाना नहीं चाहते, ये किस तरीके से इलेक्शन से भाग रहे हैं और किस तरीके से ये फंड नहीं जारी कर रहे। सारी चीज़ें अदालत भी देख रही है गाय बगाए। तो अदालत भी इनको एक साइड से तलवार के नीचे रखे हुए, और वो है 14 मई के डेट। तो अदालत ने ये जो लचक दी है, इससे गलत फ़ायदा कैसे उठाया जा रहा है ये मैं आपको ज़रा बता दूँ। एक तो ये लोग सिरे से डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं कि किसी तरीके से टाइम बाय किया जाए, किसी तरीके से पहले ईद के 5 दिन का टाइम बाय किया गया, फिर उसके बाद अब फिर टाइम बाय करने की कोशिश की जा रही है। फिर मामलात किस तरीके से आगे बढ़ाए इन्होंने कि काबीना के सामने वो फंड वाली बात रखी गई, काबीना ने अप्रूवल देना था। हालांकि कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि आईनी जो क्या कहते हैं ड्यूटी के लिए रकम है वो काबीना के अलावा किसी ने मतलब क्या कहते हैं ग्रांट की हो। तो काबीना ने ग्रांट करने की बजाय कौमी असम्बली को भिजवा दी, पार्लियामान को भिजवा दी। पार्लियामान में इन्होंने जगह आपने कल देखा कि कहीं हमें ये ना कहें कि आपके पास एतमाद नहीं है, सिर्फ आप फंड रेज नहीं क्या कहते हैं फंड ग्रांट नहीं करा पा रहे, तो इन्होंने साथ में अपना एतमाद का वोट भी ले लिया बगैर किसी की के। किसी ने इनको नहीं कहा कि आप एतमाद का वोट लें। उससे पहले एतमाद का वोट लेने से पहले इन्होंने जो बड़े बड़े मटका टैप इनके पेट हैं उनमें ठूसने के लिए इन्होंने लंगर खाने का क्या कहते हैं एहतमाम किया। लंगर, अवाम एक टाइम रोटी से कासर है, और ये लोग क्या कर रहे थे, फिरनियाँ चल रही थी, सवैयाँ चल रही थी, टिक्के कबाब रोस्ट। उसके अलावा बकरा तो ज़रूरी है ना जी, बकरे के सींग जब तक पेट में से नज़र नहीं आएंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये सियासतदान और ऊपर से करप्ट है। इसके अलावा और काफ़ी चीज़ें, चना चाट, फ्रूट चाट, रशियन सैलड चल रहा है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। और ये वोट लेने से पहले पेटों में गई, तब पेट ईमानदार हुए कि अब वज़ीर आज़म साहब को वोट दिया जाए। ये इन्होंने टोपी ड्रामा कल किया, और एक तरफ से इन्होंने करारदाद मंजूर करवाई कि जी पार्लियामान, मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामान हैज़ रिजेक्टेड, जो फंड की बात की जा रही है उसको रिजेक्टेड कर चुकी है। तो मैं एतमाद का वोट इसलिए लिया है, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि ताकि पता चले कि एक तो जो ये अफवाहें उठा रहे थे कि एतमाद खो चुके हैं, असल में ये चीज़ें बताना चाहते थे अदालत को कि अदालत समझे कि हमारे पास 180 का क्या कहते हैं एतमाद है, और एतमाद वही मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट कह रही है कि हम इस ये जो आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल फंड की जो क्या कहते हैं ड्यूटी की रकम है ये हम पास नहीं करने वाले। ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने दिखाने के लिए किया, बाकी किसको इन्होंने दिखाना था, क्योंकि सदर पाकिस्तान ने तो इनको कहा नहीं कि आप ना क्या कहते हैं एतमाद का वोट ले। तो एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है
कि अदालत की लचक को ये गैर ज़रूरी तरीके से, गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। जब अदालत ने अपनी रस्सी खींचनी है ना, तो ये इन्होंने सर के बल नीचे होना है, क्योंकि अभी तक अदालत ये चाहती है कि पाकिस्तान और आइन के मुताबिक पाकिस्तान के जो अंदर एक बहरान है आइनी कैफियत का, वो ख़त्म हो जाए। ये जो बहरानी कैफियत है, जो आइन को क्या कहते हैं, पीछे पसे पुश्त रख के सियासी पार्टियां अपना दंगल चला रही हैं, ये ख़त्म हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज रात को डेडलाइन ख़त्म हुई 27 अप्रैल की, तो आज एक पैगाम के ज़रिए वज़ारत ख़जाना से तहरीरी जवाब तलब किया है कि आपने फ़ंड क्यों नहीं जारी किए। आप रिटर्न स्टेटमेंट, तहरीरी स्टेटमेंट, स्पेशल पैगाम के ज़रिए ऑर्डर जारी किया गया कि इनने कहें कि हमें स्पेशल तहरीरी नोटिस जो है वो हमें उसमें बताया जाए, जवाब जमा करवाया जाए। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी, और इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा कराने के बाद बताया कि हमें फ़ंड जारी नहीं किए जा रहे, अगर हमें फ़ंड जारी किए जाते तो हम इलेक्शन करवा देते, मगर हमें फ़ंड जारी नहीं किए जा रहे। जो कुछ ये पार्लियामेंट में अदलिया के खिलाफ बोलते रहे, अदलिया की तौहीन करते रहे, और बड़े बड़े वहाँ पे सेनेटर, बड़े बड़े क्या कहते हैं पार्लियामेंटेरियन अदालतों के ऊपर गालम गलोच पता नहीं किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते रहे। दुख होता है खास करके जो बिलावल भुट्टो साहब हैं, जिनके ख़ानदान ने आइन की तख्लीक की, जिनके ख़ानदान ने आइन पाकिस्तान में क्या कहते हैं बनाया, मसलत किया, और पाकिस्तान को इस दस्तूर के मुताबिक चलाया जा रहा है, उसी दस्तूर के मुताबिक इन्होंने भी क्या कहते हैं वहाँ पे खड़े होकर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तौहीन अदालत के ज़मरे में बातें की, अदालतों के ऊपर क्या कहते हैं वो मतलब बातें की कि जो बंदा कहने से कासर है, और इनको नहीं पता कि ये किस किस्म की गलती कर रहे हैं। अभी तक अदालत ने इनको कुछ नहीं कहा, मगर एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ज़राए से हमें पता चली है कि अदालतें ये सब देख रही हैं मामला। जिस टाइम अदालतों ने अपनी रस्सी खींचनी है तो प्राइम मिनिस्टर, वज़ारत ख़जाना, स्टेट बैंक के होल्डर्स, क्योंकि वज़ारत ख़जाना, स्टेट बैंक के होल्डर्स जितने थे वहाँ पर उन्होंने ये क्या कहते हैं गारंटी दी थी कि आप ऑर्डर जारी करें, हम पैसे फंड रिलीज करेंगे। तो वहाँ से जब ये वापस आए तो ये फिर मुकर गए। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी है, अदालत ने ज़रूर करनी है, क्योंकि अदालत ने अपनी रिट कायम करनी है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रिट कायम करनी है, वरना इस तरह तो कोई भी आएगा शख्स और वो अदालत के फैसलों को हवा में उड़ा के रख देगा। बड़े बड़े माहिरीन कानून के जो है वो परेशान है कि ये किस तरीके से अदालतों के फैसलों को डिनाई कर रहे हैं, मानने से इनकार कर रहे हैं, हवा में उड़ा के रख रहे हैं। तो ये चीज़ थी, ये इलेक्शन कमीशन ने फंड ना जारी करने की रिपोर्ट जमा करा दी गई है। अब वज़ारत ख़जाना की जानिब से तहरीरी हुक्मनामा जमा कराया जाएगा, जवाब जमा कराया जाएगा, उसके ऊपर फिर इलेक्शन क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट अपना नया ऑर्डर जारी करेगी। एक चीज़ हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब को अदालत तलब कर ले और एक सरजमिश की जाए कि आप कैबिनेट के सरबराह हैं और आपने अभी तक फंड जारी नहीं किए, क्यों नहीं कर रहे, क्या वजह है। एक चीज़। दूसरा मैं आपको बता दूं कि जो मुज़ाकराती कमेटी है वो आपस में एक दो बैठक कर चुकी है, PDM की जानिब से भी और PTI की जानिब से भी। कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, कोई मानी खेज बैठक नहीं हुई है। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की तो कोई मानी खेज बैठक का कोई मतलब नतीजा नहीं निकलने वाला। उसकी रीज़न है कि PTI कहती है कि जून जुलाई के अंदर नज़दीक तरीन जो कोई डेट है इसमें इंतखाबात हों, आप कौमी असम्बली तहलील करें, बाकी असम्बली तहलील करें और इंतखाबात कराएं, अर्ली इलेक्शन में जाएं। लेकिन जैसे कि कल उसने वज़ीर ख़जाना ने इसहाक़ डार साहब ने कहा कि नहीं जी 4 माह अगर इलेक्शन लेट हो जाते हैं तो कौन सी क़यामत आ जाएगी पार्लियामेंट हाउस में खड़े हो गए। तो वो अब भी ज़ाहिर है इस कमेटी का हिस्सा है, तो वो यही टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी तरीके से PTI को अक्टूबर में लेके जाया जाए, तो ये नाकाम होंगे। ये तमाम मुज़ाकरात, ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं हुकूमत की जानिब से
ये नाकाम होंगे, इसका कोई नतीजा नहीं निकलना है। अलबत्ता ये होना है कि सुप्रीम कोर्ट का वो जो आर्डर है 14 मई वाला वो कायम रहना है और उसके लिए फंड तो जारी करवाने हैं और वो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर ठोक के इनको जारी करना है कि रोते बिलबिलाते हुए फंड भी जारी करेंगे और ये इलेक्शन भी लड़ेंगे। इनको घसीट के सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन में लेके जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं जो अगली खबर वो ये कि आज इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। जो केस था वो ये था कि बगावत का मुकदमा था, इदारों के खिलाफ उकसाने का मुकदमा था। उसमें आज थाना रमना में जो दर्ज था उस केस के हवाले से इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। बड़ी सख्त तरीन सिक्योरिटी थी और इमरान खान साहब की गाड़ी को अंदर नहीं जाने दिया गया अदालत के अहाते में। फिर वो जो शील्ड्स हैं, जो बुलेट प्रूफ शील्ड जो उनके साथ इर्द गिर्द कवर करके लेके जाया गया, उनको पैदल गए और जो रजिस्ट्रार के क्या कहते हैं तमाम एतराज़ात थे वो भी दूर किए, बायोमेट्रिक करवाई। फिर चीफ जस्टिस जो आमिर फारूक साहब हैं उनके सामने पेश हुए। फिर उनको 3 मई तक जमानत जो अबूरी जमानत है उसमें तौसीक की गई है और पुलिस को रोका गया है कि 3 मई तक आप इमरान खान साहब को गिरफ्तार ना करें। ये आज का सारा सेटअप था और इमरान खान साहब ने एक चीज तो बड़ी कैटेगोरिकल कही है कि जो भी ये मुज़ाकराती सेटअप चल रहा है, जो भी आइन और कानून से पीछे नहीं हटेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं, फवाद चौधरी साहब भी और बैरिस्टर अली जफर साहब भी, कि आइन और कानून के मुताबिक हमारे सामने जो बात ये रखेंगे हम उसे कबूल, हमारे पास मैंडेट है, हम अपना मैंडेट लेके आए हुए पीटीआई का, हमें काबिल कबूल है। इसी दौरान अदालत के बाहर से क्या कहते हैं इमरान खान साहब के भांजे को अरेस्ट किया गया, उनके फोटोग्राफर को अरेस्ट किया गया। वो किस मामले में अरेस्ट किया गया ये अभी तक नहीं पता चला है। जैसे ही पता चलेगा अब तक अपडेट हम जारी करेंगे। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।